टीयर गैस की जो सेल है वो एक के बाद एक यहाँ पर छोड़ी जा रही है। जम्मू बॉर्डर पर ये स्थिति है। लगातार आंसू गैस के गोले जेड़े एक तरफ जो हरियाणा पुलिस के जवान वो मौजूद है तो दूसरी तरफ किसान मौजूद है। पहले गैस चलाए और जरूरत पड़े तो लाठी चलाए। ये देखिए इनकी बॉडी से भी छर्रे निकालने की कोशिश हो रही है और देखिए किस तरह से निडल से धीरे धीरे आराम से ये छर्रे निकाले जा रहे हैं। छर्रे बजे हुए ने वीर दे ये तो चीज ही कुछ नहीं है। एक हमारे सिंह को घोड़ी दे दो जो तो एक भी रुक गया, जब कहना भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा, जाते कहाँ है ये। अगर इंसाफ लेने इनको गोलियां चलानी है पहले उनको मार के आए जिन्होंने पुलवामा में अटैक करवाया था। आज मोदी वहां पे बैठा हुआ बात कर रहा है, आज तक उसकी जांच नहीं हुई पुलवामा अटैक की। हम इन बैरिकेड को नहीं छोड़ेंगे, हम इनको तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। हरियाणा का सीएम मनोहर लाल खट्टर तालिबानी बन गया है, तालिबानी गवर्नर बन गया है, इसलिए उसने अपनी बदमाशी दिखाने के लिए ये काम किया और उसकी बदमाशी तोड़ेंगे। सरकार ने ही उनको रोका है, अब सरकार ही उनके ऊपर लगातार ये पैलेट बम का प्रयोग कर रही है और इसकी इंटेंसिटी जो है वो आवर बाय आवर बढ़ती जा रही है। देखते जाओ क्या क्या होता है। अच्छा आर पार होएगा यहाँ पे तो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, किसानों ने फिर से एक बार अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। उनकी मांग सिर्फ इतनी ही थी कि सरकार ने 2 साल पहले जो उनको एमएसपी की गारंटी का वादा किया था उसको पूरा करे। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, आप सब जानते ही हैं कि उनके जो वादे होते हैं वो सिर्फ जुमले होते हैं। तो हमारे किसान भाई कौन से कम थे, वो भी फिर एक बार एकजुट हो गए आंदोलन के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दिल्ली कूच करने की बात कही वैसे ही मोदी सरकार एक्शन में आ गई और किसानों को रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया। किसान बॉर्डर पार ना कर सके इसके लिए कीलें ठोक दी गई, लोहे की तारें लगवा दी गई, सीमेंट की दीवारें लगवा दी गई, बैरिकेड्स लगवा दिए गए। देखने में ऐसा लग रहा था मानो इंडिया के 2 राज्यों का बॉर्डर नहीं बल्कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर हो और आतंकवादियों को घुसने से रोकना हो। मोदी सरकार किसानों का पहला आंदोलन देख चुकी है तो वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर किसान दिल्ली में आ जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने पहले ही ऐसे इंतजाम कर दिए कि किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका जा सके। किसानों पर पुलिस ने सीधा हमला कर दिया। पहले गैस चलाए और जरूरत पड़े तो लाठी चलाए। किसानों को रोकने के लिए इतने सब इंतजाम के बाद भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो भी ड्रोन से। वही ड्रोन जिनका इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में होता है, दुश्मन पर निगरानी रखने के लिए और अटैक के लिए। मतलब माहौल ऐसा बना दिया गया जैसे वो किसान नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हो और देश की सुरक्षा खतरे में हो। किसानों के खिलाफ जैसी तैयारी मोदी सरकार ने की, अगर ऐसी तैयारी चीन के खिलाफ की होती तो आज चीन अरुणाचल प्रदेश में एक पूरा गांव बसाकर नहीं बैठा होता। लेकिन चीन के सामने मोदी जी की हिम्मत ही नहीं होती। वो अपनी लाल आंखें सिर्फ अपने देश के नागरिकों को ही दिखा सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर खासा गुस्सा जताया है। कोर्ट ने कहा है कि ये प्रदर्शनकारी भी भारत के नागरिक हैं और उन्हें देश के अंदर कहीं भी जाने का अधिकार है। गौरतलब है कि किसानों के मार्च को देखते हुए सीमाओं पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हरियाणा के 7 जिलों की इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। पहले ही दिन किसानों को रोकने के लिए इतना सब किया गया, लेकिन किसान तो किसान है, वो कहाँ रुकने वाला है। अगले दिन वो और भी तैयारी के साथ आए, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद भी इधर पुलिस फोर्स ने आज आंसू गैस के गोलों के साथ पैलेट बम का इस्तेमाल किया और पैलेट बम के छर्रों ने लगभग 100 किसानों को जख्मी किया। देखिए, पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है और पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। आप देखिए कि ये देखिए इनकी आंख पे लगा है और अभी अभी ये चोटिल होकर आए हैं और अभी छर्रा है जो निकालने की कोशिश हो रही है। खालसा एड की तरफ से डॉक्टर यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। छर्रा पैलेट गन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पैलेट गन जो है सिर्फ उन पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, इनकी बॉडी पर भी इस्तेमाल हुआ है और ये देखिए इनकी बॉडी से भी छर्रे निकालने की कोशिश हो रही है और देखिए किस तरह से निडल से धीरे धीरे आराम से ये छर्रे निकाले जा रहे हैं और पूरी बॉडी में इनके छर्रा लगा हुआ है। छर्रे बजे हुए ने वीर दे ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਅਥਰੂ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ
ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਕੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ। अपने ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे किसी दुश्मन देश के साथ किया जाता है। इससे मोदी सरकार की घबराहट का पता लगाया जा सकता है कि किसानों का कितना खौफ है सरकार को। आखिर अपने ही देश के नागरिकों के साथ बदसलूकी की कोई तो सीमा होनी चाहिए। पूरे लोकतंत्र को तहस नहस करके रख दिया है इस सरकार ने। इसकी लीगलिटी को लेके क्लियर बताइए, क्या है इसकी लीगलिटी, क्या ये इस्तेमाल हो सकता है किसानों पे? कोई भी सभ्य समाज और सभ्य देश, उसमें एक सीमाएं उसकी होती हैं कि वो अपने जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, उनके ऊपर कितने बल का प्रयोग कर सकता है। ये एक मूल प्रश्न है, ठीक है। अब सरकार ने, ये देखिए आपके सामने लगातार आ रहे हैं लोग इस रात के समय, 12-12 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं जो अपने अभिभावकों के साथ आए हैं, जिनके इंटरनेशनली बैंड है सर। ये बिल्कुल बैन है। पैलेट बॉम्ब्स का प्रयोग एक सिविलाइज्ड कंट्री, सिविलाइज्ड सरकार अपने ही नागरिकों के ऊपर जो शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और एक अपने रास्ते पे चले हुए हैं, सरकार ने ही उनको रोका है। अब सरकार ही उनके ऊपर लगातार ये पैलेट बम का प्रयोग कर रही है और इसकी इंटेंसिटी जो है वो आवर बाय आवर बढ़ती जा रही है। कल इनकी इंटेंसिटी कम थी, आज सुबह में उससे ज्यादा थी, दोपहर में उससे ज्यादा थी, अब बहुत ज्यादा है। अभी बढ़ी है। तो ये पैलेट गन का इस्तेमाल पहले कश्मीर में पत्थरबाजों पे किया बिल्कुल किया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार को भी वहां भी एहसास हुआ कि ये गलत है और इसका प्रयोग रोका गया। इस पर बहुत बड़े सवाल उठे और लाजमी थे वो सवाल। जो इंजरीज होती थी वो परमानेंट हो जाती थी लोगों की। इंजरीज परमानेंट होती थी और बात यह है कि इनोसेंट लोगों के ऊपर इस बल का प्रयोग क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है, हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमारा वी हैव रूल ऑफ लॉ, ये देश जो है किसी कानून से चलता है। जो कानून नागरिकों के ऊपर लागू है वो देश की सरकार के ऊपर भी लागू है। कानून दोनों के लिए है, वो कानून सरकार को भी रोकता है, वो कानून नागरिक को भी रोकता है कि नागरिक भी कानून ना तोड़े। तो नागरिक तो और किसान तो कानून तोड़ ही नहीं रहा, वो तो अपने रास्ते चला है। सरकार ने बैरिकेडिंग की तो वो वहां रुक गए, किसानों का क्या? बिल्कुल सही बात है। और किसान बस अभी भी किया जा रहा है और ये पंजाब की टेरिटरी में हो रहा है सर, पंजाब की टेरिटरी में हो रहा है ना। लॉ जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संविधान के हिसाब से स्टेट सब्जेक्ट है। अगर पंजाब की धरती और सीमा में कुछ गलत हो रहा है तो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब की पुलिस को उसका कॉग्निजेंस लेगी ना। हरियाणा की सरकार अक्रॉस द बाउंड्री अपनी टेरिटरी से यहां पर, मैं तो इसको बम्बार्डमेंट ही कहूंगा ना, ये बमबारी क्यों कर रही है? छोटा हो बड़ा हो, बम बम है। इसको देखकर मेरे मन में मोदी जी की वो बात आ गई जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है वो आप खुद देखिए। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत मदर इंडिया ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है। जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना वो जरा समझे। भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। इसी फरवरी में बहुत से नाम भारत रत्न के लिए चुने गए, जिसमें 2 नाम तो सीधे सीधे किसानों से ही संबंधित है। एक नेता जो किसानों के नेता तो थे और प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचे। अपने 23 दिनों के कार्यकाल में वो एक दिन भी प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं गए, लेकिन उनके वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए सरकार ने भारत रत्न दिया। दूसरे हैं MS स्वामीनाथन, जिन्होंने किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार को रिपोर्ट बनाकर दी। उस रिपोर्ट को मोदी सरकार ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में लागू ही नहीं किया और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, क्योंकि भाजपा को दक्षिण भारत में प्रवेश तो करना था। वैसे PV नरसिम्हा राव भी तो उसी श्रेणी में आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सफल प्रधानमंत्री रहे। आज बीजेपी ने उन्हें भी भारत रत्न दिया है, क्योंकि वो भी दक्षिण भारत से आते हैं। एक तरफ वोटों के लिए भारत रत्न और दूसरी ओर दिल्ली में प्रवेश न करने देने के लिए किसान कत्ल। एक ही व्यक्ति के कितने चेहरे हो सकते हैं? आज आम आदमी यही सोच रहा है। भारत की जनता ने 2014 में एक चेहरे के वायदों को चुना था, मगर समय बढ़ता गया और एक व्यक्ति के चेहरे भी बढ़ते गए। आलोचना का विषय ये नहीं है कि इन्हें क्यों दिया गया, बल्कि चर्चा का विषय ये है कि बीजेपी ने इस समय क्यों दिया। अरे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देते तो उन्हें भारत रत्न से कम सम्मान तो नहीं मिलता, लेकिन रिपोर्ट छुपाकर रत्न हाथ पर रख दिया गया। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, तो मोदी जी ने कांग्रेस के इस प्रधानमंत्री को भारत रत्न क्यों दिया? ये सोचने वाली बात है। ये भी जान लीजिए कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में आखिर था क्या। समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। समिति का कहना था कि किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित न रहे। गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिले। साथ ही आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की थी। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त बीमा की स्थिति मजबूत करने की भी बात कही।
आयोग की एक बड़ी सिफारिश महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था। साथ ही आयोग का कहना था कि किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर उन्हें मदद मिल सके। असल में सूखा और बाढ़ में फसल पूरी तरह बर्बाद होने के बाद किसानों के पास कोई खास आर्थिक मदद नहीं पहुंचती है। बीज आदि में पैसे लगाकर किसान कर्ज में दब जाता है और आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। बस यही सब बातें थी स्वामीनाथन रिपोर्ट में। किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो सरकार सड़कों पर ट्रैक्टर के टायर बेदी कीले गाड़ रही थी, सीमेंट से अभेदी दीवारें खड़ी की जा रही थी। दूसरी ओर यूपी से चौधरी चरण सिंह के पौत्र कहते हैं कि मोदी जी ने दिल जीत लिया, यानी कि मोदी जी के लोगों ने यूपी में किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचलकर दिल जीत लिया। क्या साल भर तक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे 700 से ज्यादा किसानों की हुई मौतों से मोदी सरकार ने दिल जीत लिया? जिन किसानों से किसान नेता बनकर वोट लेते हैं और उन्हीं किसानों को धोखा देने वाली सरकार से सौदा कर अपने दादाजी के लिए भारत रत्न लेते हैं, भला ये कैसी राजनीति है? वहीं स्वामीनाथन की बेटी कहती हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं, ये अपराधी नहीं हैं। हमें समाधान ढूंढने होंगे। किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। ये गलत है। अगर हम MS स्वामीनाथन की इज्जत करना चाहते हैं तो हमें किसानों को साथ लेकर चलना होगा। हमें अपने भविष्य की हर योजना और रणनीति में किसानों को साथ लेकर चलना होगा। Word more today. Dr. A.K. Singh referred to as the Annadatas. The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our Annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. Thank you. पहले दिन जब पुलिस ने किसानों के साथ ये व्यवहार किया तो अगले दिन किसान भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आ गए। मोदी सरकार की हर अन्याय का तोड़ ढूंढ रहे हैं किसान, और खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। देखिए एक झलक। देखिए ये पानी छोड़ने के लिए, और ये लंबा पाइप है, काफी लंबा, कितने फुट का होगा ये? 100 फुट का ये पाइप है, और इस पाइप से जहाँ पर जो है वो आंसू गैस का गोला डलेगा, उसको प्रेशर से उसको डिफ्यूज करने का काम, कितनी दूर तक जो इसका प्रेशर रहेगा? वहाँ 100 मीटर पाइप है, बहुत दूर तक जाएगा। इसमें लाल मिर्च है, ऊपर जाएगी उसके। आप उधर लाल मिर्च डालेंगे? हाँ। ये तो लेकिन फिर वो कहा जाएगा ये भी गैर कानूनी काम हो जाएगा। देखते जाओ क्या क्या होता है। कितना तौर पर तैयारी है आप लोगों की? पूरी हमको तैयारी तो थोड़ी सी दिख रही है, जब पीछे से आएगा तब तैयारी गुप्त प्रकट है। अब तो गुप्त तैयारी है हमारी, तो पीछे से खड़ा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां वो क्या इंतजाम है? आपको तुमको बताया था, जब पीछे से आएंगे ना तब तो गुप्त सब कुछ जब दिखेगा नहीं। अब गुप्त ट्रैक्टर आएंगे? गुप्त ये मतलब ऐसे नहीं, हमको दिखाने के लिए डरावा, जब पीछे से आएंगे तब वो भागेंगे वहां। और उसके बाद में लाठी डंडों से निपटने के लिए ये तैयारी, आप पास से दिखाइए थोड़ा सा। लाठी डंडों से निपटने के लिए, पुलिस की लाठियों खाने के लिए इस तरह से पक्की तैयारी, जो फोर्स के लोग करते हैं उस तरह से पक्की तैयारी यहाँ पर किसानों की है। और उसके बाद में चश्मे आप देख रहे हैं, और ये सामने जरा बॉर्डर की तस्वीर आप दिखाइए, बैरियर की तस्वीर आप दिखाइए। और अभी केवल जो है वो सुबह अब लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप तैयार रहिए, तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद में एक जो है वो कॉल दी जाएगी, एक साथ आवाज दी जाएगी कि आगे बढ़ो, और उसके बाद में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीधे तौर पर अब मुकाबला ऐसा लग रहा है कि आर्या पार का आज होगा। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है खाना यहाँ पर तमाम किसानों को आपस में बांटा जा रहा है, और लंगर की सेवा जो है लगातार जो है चालू है। तमाम लोग क्या दूध वगैरह भी चल रहा है, यहाँ पे चाय चल रही है। देखो जो बंदोबस्त है, खाना पीना देखो है ही है। अगर रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अपने MSP है वो लेके रहेंगे, जितना मर्जी सरकार जोर लगा दे, MSP तो लेके रहेंगे, और कर्जा मुक्त किसान होएगा। बस ऐसी स्थिति में रह भी रहे हैं, ठंड पड़ रही है, चाहे जितना बिस्तरा बिछा, कुछ भी ठंड नहीं है। इससे बहुत ज्यादा ठंड में तो हम पानी लगाने जाते हैं, ये तो कुछ भी ठंड नहीं है, ये तो बल्कि अब गर्मी लग रही है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की सरकार के आगे झुकने वाली नहीं, 1% भी किसी भी कीमत में। ज्यादा ठंड आपने देखी हुई है भाई जी, चाहे गोली मार दें, ये तो बहुत ठंड तो कोई चीज नहीं, ठंड तो मार ही नहीं सकती किसान को। पर कोई दिक्कत नहीं है, अड़े रहेंगे, जो अपने हक है वो लेके रहेंगे, कैसे भी हो। वो एक ना एक दिन सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, कोई भी सरकार है, ये नहीं है भी मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार या आम आदमी सरकार, हमें चाहिए अपने हक। किसानों ने तो ड्रोन का भी इलाज ढूंढ लिया,
ड्रोन को पतंगों के द्वारा घेरने का अनोखा तरीका किसानों ने ढूंढ लिया। मोदी जी शायद भूल गए ये किसान हैं। जहां आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वहां ये अपना हुनर इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने आंसू गैस के गोले दागे तो किसानों ने उनका भी इलाज ढूंढ लिया। उन्होंने अपने कंधों पर गीली बोरियां रख ली और जैसे ही ऊपर से आंसू गैस का गोला गिरता है वैसे ही उस पर गीली बोरियां डाल दी जाती है, जिससे वो डिफ्यूज हो जाता है और उसका असर भी कम हो जाता है ना कमाल की बात। ये हमारे किसान हैं। उधर जैसे ही किसानों के साथ ऐसा व्यवहार दिखा, वहीं राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी पर गारंटी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की गारंटी दे दी। राहुल गांधी ने भी गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर सरकार की किसानों से ऐसी क्या नाराजगी है कि उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार हो रहा है? आखिर ये किसान चाहते क्या हैं? ऐसा दिखता कि मुमकिन ही नहीं है कि उस बैरिकेड को तोड़ करके पार आगे हो सके। एक्चुअली मुमकिन तो है, नामुमकिन नहीं है। मुमकिन है, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी लिमिट में हैं। हम लिमिट से बाहर नहीं है। किसान नेताओं की मीटिंग चल रही है, हम उस लिमिट में हैं। ये तो चीज ही कुछ नहीं है। एक हमारे सिंह को घोड़ी दे दो जो तो एक भी रुक गया, जब कह देना भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा, जाते कहाँ है। ये 1 मिनट नहीं रुकेंगे, इनके डियर गैस के गोले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो हम अपने कंट्रोल में हैं कि हम आगे ना बढ़े। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बंधु हैं, ये हमारे परिवारों में से उठ के गए हैं। इनकी माताओं को कल को कुछ रोना ना पड़ जाए, इसलिए नहीं उठ के। लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर कसर नहीं छोड़ी है। 315 की तो आदेश ही ऊपर से, बिल्कुल आदेश है, लेकिन उनको आदेश की थोड़ी पालना भी करनी चाहिए। उनको पालना भी करनी चाहिए। ये क्या तरीका हुआ? देश के किसान के ऊपर गोलियां बरसाएंगे? ये कैसा आदेश है? ये कौन सा कोई दूसरा मुल्क थोड़ी है ना। अगर गोलियां चलानी है, अगर इंसाफ लेने इनको गोलियां चलानी है, पहले उनको मार के आए जिन्होंने पुलवामा में अटैक करवाया था। आज मोदी वहां पे बैठा हुआ बात कर रहा है, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। पुलवामा अटैक की कितने जवान शहीद हुए थे, उनकी जांच करवाएं। पहले 40 जवानों का शहीद का वो लें, इंसाफ लें, फिर हमारे से बात करें। आमने सामने बैठ के जहां मर्जी बात करें। चैलेंज करता हूं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि जो मेरी बातों का जवाब दे दे, और मैं उनकी बातों का एक का जवाब भी ना दूं। सारी बातों का जवाब दूंगा और वो मेरी बात का जवाब ना दूं। मैं आपको बता चुका हूं कि किसान पढ़ा लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये लिबास है तो हम अनपढ़ गवार हैं। अनपढ़ गवार नहीं, पढ़े लिखे हैं। ये आके रणनीति इसलिए बनाई गई है कि हमारे लोग अभी तक 200 प्लस इंजरी हुई है, हम आगे ना जाएं, वो हमारे पे हमला करता है। हम अपनी टुकड़ी बना के जाएंगे। जैसे वो माइंड से चल रहे हैं, ऐसे माइंड से हम चलेंगे। हम इन बैरिकेड को नहीं छोड़ेंगे, हम इनको तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। एक नैरेटिव ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो अपने पंजाब में सीटें लेने के लिए या दिल्ली में माहौल बनाने के लिए वो किसानों को जो है वो आगे कर रही है। हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसानों का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, हमारा बीजेपी से तो कोई लेना देना नहीं है। किसान आजाद था, है और हमेशा रहेगा। अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा था और लड़ता रहा। जो एक सवाल आपसे ये भी पूछा था कि जो 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जो इस वक्त में हम देख रहे हैं तस्वीरें, रोड रोलर लगा करके और जिस तरह से बंद किया है, तो फिर क्या ये माना जाए कि अगर आगे नहीं गए तो यहीं पर शंभू बॉर्डर पर ही सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तरह से धरना चलता? नहीं, यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगेगा। ये बॉर्डर तुरंत ये सिंघू बॉर्डर पे जाएगा। हरियाणा का सीएम मनोहर लाल खट्टर तालिबानी बन गया है, तालिबानी गवर्नर बन गया है, इसलिए उसने अपनी बदमाशी दिखाने के लिए ये काम किया और उसकी बदमाशी तोड़ेंगे। कोशिश तो यही है कि हरियाणा के इधर ही कवर कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल। ये सरकार किसी उसमें ना लिहाजे में ना रहे कि हम यहाँ बैठ जाएंगे। ये तो हमने अपने भाइयों को बचाने के लिए तार वो करी है कि हम अपनी टुकड़ी बना के जाएंगे। हम अपने ट्रैक्टर और जेसीबी आगे लेके जाएंगे, हम इनको तोड़ेंगे। दिल्ली हर हाल में, हाल में जाना है, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 महीने लगे, लेकिन हम अपना कानून जो है एमएसपी का लागू करवा के देंगे और अपने जो शहीद किसान है उनको इंसाफ दिलवा। साल में 3 बार कुल 6,000 रुपए देकर ढिंढोरा पीटने वाले मोदी जी आज किसानों की राहों में कांटे क्यों बिछा रहे हैं? जब से देश का इनसे परिचय हुआ है,
उस दिन झूठ के पहले पन्ने की शुरुआत हुई थी। रोज झूठ की किताब खुलती गई और देश को रोज झूठे जुमले मिलते गए। एक झूठ ने अपने से पहले के सच्चे लोगों को झूठा साबित करने में देश का कीमती समय खर्च कर दिया। 2014 में बांटी गई गारंटी अब अपनी मियाद खो चुकी है और अब फिर से नई मियाद डालकर नई गारंटी बांटने लगे हैं। नोटबंदी पर चौराहे पर आने की दी गई गारंटी देश भूला नहीं है। जीएसटी से जीवन स्तर सुधरने की गारंटी अब भी जनता की आंखों में बह रही है। अभी अभी किसान आंदोलन शुरू हुआ है। डर से भरी सरकार ने सड़कों पर कीलें ठोक दी है। बड़ी बड़ी खाइयां खोद दी गई हैं ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश न कर सके। 2000 रुपए की किस्त देकर महीनों विज्ञापन देने वाली सरकार ने कीलें सड़कों पर नहीं बल्कि किसानों के सीने में ठोकी है। युवाओं को तो पहले ही ठग लिया गया है। अयोध्या में राम को भी ठग लिया गया। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार नहीं कोई ठगों का गिरोह है? अपने हाथों की ताकत को समझे। केवल एक उंगली की ताकत आपके भविष्य को बचा ले जाएगी और अगर फिर वही गलती करेंगे तो सारा देश डुबो दिया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।